दीपावली पूजन के बाद आता है अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाने जाने वाले उस उत्सव को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में अपनी लीलाओं के दौरान गोवर्धन पर्वत को उठा लेने की याद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि रामपुर छापर साईनगर स्थित शारदा काली मंदिर में यह महोत्सव मनाया जाता है, जहां देवी मां को 56 भोग लगाए जाते हैं। मंदिर के महंत रामजी शरण महाराज ने बताया कि माता रानी को लगाया जाने वाला ये 56 भोग बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है और इस तैयार भोग को फिर भक्तों में प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। भगवान को 56 भोग लगाने के बाद सभी उपस्थित भक्त और माता रानी के प्रेमी वहां मौजूद रहते हैं, जिन्हें यह भोग बाकायदा बिठालकर पंगत के तौर पर खिलाया जाता है। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहती है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में इस तरह के आयोजन नित्य किए जाते हैं और इससे लोगों के बीच आपसी सामूहिकता की भावना, एकता की भावना के साथ साथ धर्म और संस्कारों का भी प्रचार प्रसार होता है। उन्होंने बताया कि शारदा काली मंदिर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है और एक समय ऐसा था जब यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। उस समय महाराज जी अकेले ही यह पूजन किया करते थे, यहाँ तपस्या किया करते थे। बीते वक्त के साथ आज यह स्थिति आई है कि यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है और इस दौरान भक्त बाकायदा पंगत में बैठकर खाना खाते हैं, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही माता रानी की कृपा के पात्र भी बनते हैं। मंदिर से जुड़े सभी लोग इस कार्य में भरपूर सहयोग करते हैं और इस आयोजन में स्वयं महाराज अपनी देखरेख में भोजन को तैयार कराते हैं। वो स्वयं ही इस भोजन को तैयार करके भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटते हैं और सबसे आखिरी में स्वयं भोजन करते हैं। जी गुरु जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जय श्री राम। जो महालक्ष्मी की पूजा हमारे सनातन धर्म में चली आई है, महालक्ष्मी की पूजा के बाद में जो गोवर्धन पूजा होती है, उस उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ शारदा काली मंदिर मठ में गोवर्धन पूजा हुई और 56 प्रकार का भोग भगवान गिरिराज जी को लगाया गया और उस प्रसाद को जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हमारी आवाज गई, जहाँ जहाँ तक हमारे लोग बैठे हुए हैं, सनातन धर्मी लोग, सबको हमने आह्वान किया कि आ करके भगवान का 56 भोग प्रसादी को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और मुझे ऐसा अनुभव लगता है कि जब तक इस शरीर में परमपिता परमात्मा है तब तक ये चलता रहेगा। और ये हमारे आने वाले जो सनातन धर्म के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इस चीज को नहीं जानते हैं, तो कम से कम इसको देख करके सीखेंगे और आगे ये हमारी परंपरा चलती रहेगी। इस भाव से हर मठ मंदिरों में आज 56 भोग होता है, जिसको अन्नकूट भी कहा जाता है। तो गोवर्धन पूजा किए और भगवान का 56 भोग लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाए और सब समाज को मैं साधुवाद देता हूँ कि सब चीज सीखें और इसमें अपना भाग उदय करें, प्रसाद पा के अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।